इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में बसपा कार्यालय पे और आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक थी जिसमें हमसे बातचीत करने के लिए लखनऊ विधानसभा प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य था बैठक की। देखिए, माननीय बहन जी ने आज जो बैठक बुलाई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि 27 में हम लोग कैसे सरकार बनाएं, कैसे सरकार में आए और कैसे हम काम करें। ये बहन जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे हम लोगों में जो क्रीम आज बहन जी ने बुलाई थी उसमें बूस्ट आया है और वो बूस्ट 2027 में सरकार बनाने से पहले रुकेगा नहीं। कितने पदाधिकारियों की आज बैठक थी? देखिए, कल लगभग 2000 लोग आए थे, पूरे प्रदेश से बुलाया गया था। माननीय बहन जी ने मुख्य मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, इतने लोगों की बैठक बुलाई थी जो लगभग 2000 के आसपास थे। भाईचारा के लोग भी थे। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से वोटिंग ग्राफ कम हुआ है उस पर किस तरीके से दिशा निर्देश हैं पार्टी के और किस तरीके से पदाधिकारी कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं? बहन जी ने जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग हम समाज से कट गए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि बहन जी ने क्या किया है, तो बहन जी ने निर्देश आदेश दिया है कि पहले तो जो लोग सरकार नहीं देखे हैं या उस समय छोटे थे, जो आज युवा हो गए हैं, वोटर हो गए हैं, तो सरकार बसपा की देखे नहीं है कि बसपा ने क्या क्या काम किया, कैसे किया। तो बहन जी के सख्त आदेश और निर्देश है कि हम लोग जाएं और जा करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और मीटिंग लगा करके बूथ स्तर पर जा करके उनको पहले तो बहन जी ने क्या किया, बहन जी के त्याग संघर्ष और उसके बारे में बताएं, मानवर साहब के बारे में बताएं, बाबा साहब क्या हैं, कैसे काम किए हैं, कैसे संघर्ष किए हैं, कैसे हम लोग को एक चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, आज हम लोग सोफे पे बैठ पा रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कैसे संघर्ष बसपा कर रहा है 4 बार सरकारों का, ये जा करके आज के युवाओं को बताएं और उन्हें गुमराह होने से रोकें। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर पिछले दिनों भाजपा सरकार द्वारा यूजीसी लाया गया और उन्हीं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, इस मामले में मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं कि माननीय न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां से हमें न्याय मिला है और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान के बेस पे हमारी पार्टी चलती है, बाबा साहब के अनुयायी हम लोग कहे जाते हैं, तो हम लोग संविधान के चलते सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ऊँट काटने की चर्चाएं चल रही हैं, तो अगर ऊँट काटा जाता है तो क्या इसमें किन बिरादरियों का और ओबीसी एसटी का ऊँट ज़्यादा काटा जाएगा तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? इसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, एसआईआर पे जो वोट काट रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। कई बीएलओ ने दिखाया कि जो है हमें शासन प्रशासन के दबाव में हमें नाम काटने पड़ रहे हैं, वो तो वीडियो वायरल है, हो रहा है लोगों का, है ना। और एसआईआर हम लोग का ये है कि कई जगह नाम डबल थे, 2-2, 3-3 जगह थे लोगों का, तो ये ठीक है, उनका नाम कट जाएगा। अब एक जगह रहेगा तो उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना आदमी कन्फ्यूज होता था कि हमारा वोट कौन से बूथ पे है। बहुजन समाज पार्टी की लगभग 2000 कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की जो बैठक रही वो इसमें आज जो दिशा निर्देश मिला है उस पर किस तरीके से बूथ लेवल पे काम करने की आप लोगों की योजना है, क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो जो बूथ लेवल की जो बात कर रहे हैं आप, ये बहुजन समाज पार्टी ने ही दूसरी पार्टियों को सिखाया है कि बूथ क्या होता है, बूथ पे काम कैसे किया जाता है। और जिस तरह आज बहन जी ने जो बैठक ली है उसमें कहा है कि हम लोगों को जो एसआईआर के बाद कुछ बूथ हम लोगों के इधर उधर हो गए, कहीं पे बूथ कम हुए हैं, कहीं पे बूथ बड़े हैं, तो बूथ के हिसाब से जो हम लोगों की कमेटियाँ थी तो थोड़ा सा उसमें जो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि बूथ बड़े हैं, लगभग सभी विधानसभाओं में बूथ बढ़ गए हैं, तो उन बूथ बड़े हुए बूथों पर जो कमेटियां हैं वो फिर से दुरुस्त करके और जो पुरानी कमेटियां हैं उनमें रिव्यू करके फिर से संगठन का काम करना है। दूसरी बात यह है कि युवाओं की भारी मांग, जिसे कह सकते हैं डिमांड, पे श्री आकाश आनंद जी जो डिमांड थी लोगों की कि आकाश आनंद जी हमारे बीच में आएँ, दौरे करें, जनसंपर्क करें, रोड शो करें, तो उसकी भी बहन जी ने आज अनुमति दे दी है कि आकाश आनंद जी के प्रोग्राम जो हैं जल्दी ही तय हो जाएंगे और जिलेवार, विधानसभा वार वो कार्यक्रम लगेंगे। इसी के साथ साथ श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के भी कार्यक्रम लगेंगे, श्री विश्वनाथ पाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी कार्यक्रम लगेंगे। इसी के साथ जो हमारे फायर ब्रांड विधायक हैं श्री उमाशंकर जी, उनके भी जनसंपर्क तमाम कार्यक्रम उनके भी लगेंगे। तो कुल मिला के जो हम लोगों को 27 को कैसे तैयार करना है, 27 में कैसे काम करना है, संगठन से कैसे काम लेना है, फील्ड में जाके क्या बताना है, किस तरह हम लोग ने अपनी जो पूर्व की सरकारों में बसपा के जो काम हुए हैं उन कामों को जो मौजूदा सरकार की जो कमियां हैं वो बता के और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की बहुमत की सरकार बनानी है। 27 का एजेंडा क्या रहेगा?
एजेंडा सिर्फ एक ही है, विकास, विकास और विकास। ये तो भाजपा भी दावा करती है। नहीं, दावा करना और काम करने में फ़र्क होता है ना। हमने तो दावा नहीं किया था 2007 में, लेकिन हमने 23 लाख रोज़गार ऑन रिकॉर्ड हमने दिया है। हमने मकान देने का दावा नहीं किया था, लेकिन हमने 1,08,848 मकान बांटे हैं। हमने पट्टा सरकारी करने का भी आदेश नहीं दिया था, ना हमने वादा किया था, लेकिन हमने गरीबों को, जो भूमिहीन गरीब थे, सब जाति के, सब वर्गों के, हमने उनको पट्टा देने का काम किया है। हमने ये दावा भी नहीं किया था कि हम सरकार में आएंगे तो फ्री स्कॉलरशिप पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बीटेक, एमटेक और बीबीए, एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स कराएंगे। वो दावा नहीं किया था, लेकिन सरकार आई थी, हमने वो काम किए थे। तो हम लोग दावा नहीं करते, हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो संविधान ही मैनिफेस्टो है, और हम उसी को पालन करके, उसी को लागू करके, उसी का अपने लोग, जो शोषित वंचित, जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनका फ़ायदा करने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। यूजीसी को किस तरीके से देखते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, तो इससे अगर यूजीसी लागू होता है तो क्या नुकसान होगा, अगर नहीं होता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो यूजीसी जो मामला है बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है इस समय, और इस पर मैं कोई उस पर बयान ना देकर, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ना उसके पक्ष में ना विपक्ष में, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल संविधान के तहत जो सुनवाई वहाँ चल रही है, हम लोग उसका पालन करेंगे, और उसकी अगर जो भी आदेश होगा, चाहे वो यूजीसी के पक्ष में हो या यूजीसी जो कमेटी उसके विरोध में हो, हम लोग उसका पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पालन करेंगे। जो स्वर्ण बिरादरी जो है यूजीसी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो क्या चुनाव में उनको अपने पक्ष में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी? नहीं, देखिए, हमको किसी को पक्ष में नहीं, हमको मुद्दों पे राजनीति करनी है, और पक्ष विपक्ष का काम जो पक्ष विपक्ष में बैठे लोग हैं वो करें। हमको अपना जो विज़न है, जो हम आगे भविष्य देख रहे हैं, हम उस भविष्य को लेकर आगे काम करेंगे, और जो समाज है, जो सर्व समाज को मानने वाले लोग हैं, सर्व समाज के समता मूलकवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, हम लोग उनको जोड़ के उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। शुभ नाम आपका? आदर्श सागर। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ के विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी थे। पदाधिकारियों से बातचीत हुई। आज की बैठक का उद्देश्य साफ है, 27 का एजेंडा विकास रहेगा, और